Welcome back to my YouTube channel. Now today we'll see about four variable के मैप फॉर नॉरगेट सर्किट डिज़ाइन। ठीक है। तो अभी वाले क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, डिज़ाइन अ नॉरगेट सर्किट टू इम्प्लीमेंट द पीओएस इक्वेशन एफ इक्वल टू, मतलब पीओएस इक्वेशन भी लिख सकते हैं या तो ये सिर्फ इक्वेशन भी लिखे तब भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पाई का सिंबल है और एम लिखा हुआ है, मतलब ये प्रोडक्ट टर्म है। और इन जगह पे मतलब ये जो वैल्यूज़ लिखी है यहाँ पे नंबर्स लिखे, यहाँ पर आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो 0 1 3 7 9 13 पे आपकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है, यहाँ पर डोंट केयर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नंबर सबसे बड़ा यहाँ पर 15 है, या अगर आप ये ज़ीरो वैल्यूज़ भी अगर आप देखेंगे 13 है, तो 13 को भी रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को 4 बिट लगेंगे और 15 के लिए भी 4 बिट। तो ये आपका जो 4 बिट है, मतलब 4 बिट के लिए हमको 4 वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा। So therefore it is the question of four variable K map. तो फोर वेरिएबल K map फॉर नॉर गेट सर्किट डिज़ाइन। तो इन जगह पर इन वैल्यूज़ पे, इन पोजीशंस पे आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो ज़ीरो पे ज़ीरो है, वन पे ज़ीरो है, थ्री पे ज़ीरो है, सेवन पे ज़ीरो है, नाइन पे ज़ीरो है और थर्टीन पे ज़ीरो है। और बाकी तीन जो वैल्यू है, टू, इलेवन और फिफ्टीन, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, डोंट केयर है। तो जिस तरह से मैपिंग हम वन के लिए करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से, मतलब मैपिंग किस तरह से, देखिए ग्रुपिंग जो करते हैं, 1 बिट की, 2 बिट की, 4 बिट की, 8 बिट की, इस तरह हम कर सकते हैं मैपिंग। ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह हम ज़ीरो की भी मैपिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो आपको वैल्यूज़ मिलेंगी वो बिल्कुल रिवर्स रहेंगी। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 0 1 3 2, ये चारों वैल्यूज़ को हम, चारों बिट्स को हम मैप कर सकते हैं। तो ये डोंट केयर है, उसको चाहे आप ज़ीरो कंसीडर करो, चाहे वन कंसीडर करो, चाहे यूज़ ही मत करो। ठीक है। तो यूज़ करने में अगर आसानी है, मतलब फ़ायदा है, तब यूज़ करो। यूज़ करने में अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है या नुकसान हो रहा है तो उसको यूज़ मत करो। तो यहाँ पर हमको बेनिफिट हो रहा है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर दो वेरिएबल कम हो जाएंगे, मतलब टर्म्स कम हो जाएंगे। तो इसको हम डायरेक्टली इस तरह से सिंगल मैप करेंगे, 1 2 0 1 3 2 को। तो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ए और बी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो ज़ीरो। और वर्टिकली देखेंगे तो सी और डी पूरा का पूरा चेंज हो रहा है, तो सी और डी को हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ ए और बी को यूज़ करेंगे। तो ए और बी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो ज़ीरो है, ए की वैल्यू भी ज़ीरो है, बी की वैल्यू भी ज़ीरो है। तो हम ज़ीरो को मैप कर रहे हैं, तो क्या रहेगा, तो ये रहेगा, पहले पहले तो ये सम टर्म रहेगा, सम रहेगा। और ये क्योंकि ए भी ज़ीरो है, बी भी ज़ीरो है, तो ये क्या रहेगा, नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है। जब हम ज़ीरो को मैप करते हैं तो ज़ीरो, जब ज़ीरो वैल्यू इनकाउंटर होती है तो वो रहता है नॉर्मल फॉर्म में, और जब वन रहता है तो कॉम्प्लीमेंटेड। तो ज़ीरो है तो नॉर्मल फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। उसी तरह से ये तो 3 7 15 11 है, इसको भी हम मैप कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो ए और बी दोनों चेंज हो रहे हैं, तो दोनों को छोड़ देंगे। यहाँ पर सी और डी कांस्टेंट है जो कि वन वन है, तो ये वन वन है। तो वन वन है तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, और क्योंकि हम जीरो को मैप कर रहे हैं इसलिए बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, तो सी बार प्लस डी बार। उसी तरह से ये 13 15 9 11, इसको भी हम मैप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैप हो जाएगा। तो अगर हम हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो ए कांस्टेंट है, वर्टिकली देखेंगे तो डी कांस्टेंट है। ठीक है। तो ए जो है वन है और डी भी वन है, तो क्या आ जाएगा आपका, ए बार प्लस डी बार। अभी हमने पूरे वैल्यूज़ को मैप कर लिए है, तो इन सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब नैंड गेट वाला रहता है तो प्रोडक्ट टर्म निकालते हैं और हम सबको सम कर देते हैं। नॉर गेट के लिए हम उल्टा करेंगे, पहले हम सम टर्म निकालेंगे और सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू सी बार प्लस डी बार इंटू ए बार प्लस डी बार, तो ये हो जाएगा आपका नॉर गेट का इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है। आपको नॉर गेट की इक्वेशन मिल गई। तो एक एक करके ये तीनों टर्म को हम दो इनपुट वाले नॉर गेट में लगाएंगे, ए और बी को एक नॉर गेट के इनपुट में, सी बार और डी बार को एक दूसरे नॉर गेट के इनपुट पे, और तीसरे वाले नॉर गेट के इनपुट में ए बार और डी बार को, और सभी के आउटपुट को हम कनेक्ट कर देंगे चौथे वाले नॉर गेट के इनपुट में। तो टोटल आपको कितने नॉर गेट लगेंगे, चार नॉर गेट लगेंगे। तो इस तरह से आपका वो सर्किट बनेगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, डिजाइन नॉर गेट सर्किट टू इम्प्लीमेंट द पीओएस इक्वेशन। तो यहाँ पर एफ इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, समेशन एम। तो ये समेशन एम है, तो इन जगह पर फंक्शन की वैल्यू क्या रहेंगी, वन रहेंगी, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, नॉर गेट। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हम जहाँ जहाँ पे ये वैल्यू वन है तो पहले हम वन डाल देंगे, और जहाँ पर डोंट केयर है वहाँ पे डोंट केयर। बाकी जो वैल्यूज बचती है वहाँ पर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है। मतलब आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू या तो ज़ीरो रहेंगी या तो वन रहेंगी। तो अगर हमको पूरी, हमको क्या यहाँ पर ये क्या है, ये टोटल वन वैल्यूज़ है ये। मतलब जितनी भी वन वैल्यूज़ है वो कहाँ पर है, ये इन पोजीशन पे 0 1 5 0 1 2 5 9 12 पे।
इन पूरी पोजीशन पे 1 है और इन तीनों पोजीशन पे डोंट केयर है, तो बाकी जो पोजीशन बचती है वहाँ पर वैल्यू क्या रहेंगी, 0 रहेंगी। ठीक है? तो हम इससे आसानी से 0 निकाल सकते हैं, तो पहले हम ये 1 1 डाल लेंगे, 0 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 1, 5 पे 1, फिर 9 पे 1, फिर 12 पे 1 और 7 10 और 15 पे डोंट केयर। तो बाकी जो वैल्यू बचती है 4 6 13 14 और 11, तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे, क्योंकि हमको नॉर गेट का सर्किट बनाना है। तो हम 0, हमको मैप किसको करना है, 0 को मैप करना है। हमको मैप किसे करना है, 0 को मैप करना है। तो मैप करना शुरू करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 7 15 11 है। इसको हम मैप करेंगे तो यहाँ पर ए और बी कोई दोनों में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन सी और डी दोनों चेंज हो रहे, सी और डी कॉन्स्टेंट है। तो और वैल्यू क्या है, 1 है, तो नॉर्मल कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आएगा, तो हम 0 को मैप करें तो प्लस आएगा बीच में, तो सी बार प्लस डी बार। उसी तरह से ये 4 और 6 जो है ये कॉर्नर पे है। ठीक है, 4 और 6 कहाँ पर है, कॉर्नर पे, तो उसको भी हम मैप कर सकते हैं। तो ये इधर से और ये इधर से, और इसको अगर हम रीड करेंगे लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड में अगर रीड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए और बी कांस्टेंट है जो कि 0 और 1 है, और वर्टिकली हम देखेंगे, वर्टिकली, ठीक है, तो वर्टिकली क्या हो रहा है, डी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0 है। तो क्या बना आपका ए बार, क्योंकि ए 0 है, बी सॉरी ए प्लस बी बार, बी बी की वैल्यू 1 है इसलिए बी बार आएगा, और डी की वैल्यू 0 है तो डी आएगा, तो ए प्लस बी बार प्लस डी। फिर तीसरा टर्म हमको यहाँ मिल सकता है, ये 15 14 11 10 पे। ठीक है, 15 14 11 10 पे, तो क्या मिलेगा आपको, ए बार प्लस सी बार। तो अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो क्या हो रहा है, ए की वैल्यू 1 है, और वर्टिकल देखेंगे तो सी की वैल्यू भी 1 है, तो दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो ए बार प्लस सी बार। उसी तरह से अगला जो टर्म है, ये 13 और 15 है। इसको अगर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टली आप चेक करेंगे तो ए और बी की वैल्यू 1 है, तो ए बार प्लस बी बार, वर्टिकली चेक करेंगे तो डी की वैल्यू 1 है, डी बार। ठीक है, उसी तरह से अगला जो लास्ट वाला टर्म बचता है आपका 10 और 8 पे है। ठीक है, डोंट केयर को आप ले सकते हैं, ठीक है, जो चाहे आप कंसिडर कर सकते हैं। तो क्या बना आपका, ए बार प्लस बी। ए बार क्यों है, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है, इसलिए बी है। और वर्टिकली आप देखेंगे तो डी की वैल्यू 0 है। ठीक है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो ए बार प्लस बी बार बी प्लस डी। ठीक है, टर्म आपके आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। मेन चीज़ क्या है, पूरे के पूरे टर्म्स आना चाहिए। ठीक है, कोई भी टर्म मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब अगर आपके पूरे टर्म आ गए, अगर आपने एक टर्म भी छोड़ दिया तो आपका पूरा सर्किट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखो। टर्म आप आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी टर्म आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, जैसे कि ए बार ए प्लस बी बार प्लस डी यहाँ पर लिख सकते हैं, ये सी प्लस डी बार को एकदम लास्ट में भी लिख सकते हैं। ऐसा सभी इसमें सभी केस में आपका आउटपुट जो रहेगा सेम आएगा, इसलिए आपका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गलती से स्मॉल एफ आ गया, कैपिटल एफ ही लिखना है यहाँ पे, उससे कुछ नहीं होता, स्मॉल एफ कैपिटल एफ का कोई माइंड नहीं करता। ठीक है, तो ये सारे टर्म आपको आपके आना ज़रूरी है। तो आपका ये नॉर गेट की इक्वेशन बन गई। तो हम क्या लगाएंगे, एक नॉर गेट लेंगे जिसके इनपुट में क्या रहेगा, सी बार और डी बार। दूसरे नॉर गेट के 3 इनपुट रहेंगे जिसमें ए बी बार और डी रहेगा। तीसरे वाले में ए बार और सी बार रहेगा। उसके बाद जो रहेगा चौथा, उसमें ए बार बी बार डी बार रहेगा। और पांचवा जो नॉर गेट रहेगा उसमें 3 इनपुट रहेंगे, ए बार बी और डी, और एक छठवां नैंड गेट रहेगा जिसमें 5 इनपुट रहेंगे, जिसमें वो शुरू के जो 5 इनपुट के नॉर गेट है वो उसके इनपुट में लगेंगे। तो मैंने वो बनाया नहीं है, आप बिल्कुल ये जो पिछले वाला क्वेश्चन है उसको देख के आप बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, सर्किट बनाना ज़रूरी है, हाँ, सर्किट आप छोड़ नहीं सकते, सर्किट अगर छोड़ देंगे तो आपके आधे मार्क भी कट सकते हैं। ठीक है, तो सर्किट बनाना ज़रूरी है। सर्किट उसने बोला है डिज़ाइन द नॉर गेट सर्किट, मतलब सर्किट बनना ही चाहिए। ठीक है, सर्किट का बनना ज़रूरी है। ठीक है, इक्वेशन आपने बना के छोड़ दिए तो आपको मार्क्स तो मिलेंगे क्योंकि आपने इक्वेशन सही बनाया है, लेकिन सर्किट नहीं बनाएंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो सर्किट ध्यान से बनाना, ज़रूर बनाना, उसको बनाना भूलना नहीं। क्वेश्चन है एक और, ये थोड़ा हटके है लेकिन मिलता जुलता है। ठीक है, हमको वही बोल रहा है क्वेश्चन में, डिजाइन नॉर गेट सर्किट। ठीक है, नैंड गेट के अस्तित्व बोल सकता है, मतलब नॉर की जगह नैंड भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में नॉर है, यहाँ पर नैंड आया तो नैंड बनाएंगे, नॉर आया तो नॉर बनाएंगे। ठीक है, फर्क क्या है, नैंड गेट में हम 1 को मैप करते हैं, नॉर गेट में 0 को मैप करते हैं। तो यहाँ पर इतना कुछ माइंड करने की जरूरत नहीं है, तो नॉर गेट आपको बनाना है तो नॉर गेट बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है सर्किट की इक्वेशन शॉर्टर फॉर्म में। तो ये शॉर्टर फॉर्म में तो डायरेक्टली तो बनेगा नहीं। ठीक है, अगर उसने डायरेक्टली बोल दिया डिजाइन है नैंड गेट सर्किट, तो ये अगला स्टेप आपका सर्किट से रहेगा, आपको के मैप बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, एक दो दो इनपुट वाला नैंड गेट लेंगे, तीसरा दूसरा जो नैंड गेट रहेगा 3 इनपुट वाला रहेगा जिसमें दो 3 इनपुट है, ए बार ए बी बार डी, और तीसरा जो रहेगा ए बार बी सी। ठीक है, एक चौथा रहेगा जिसमें ए बी सी डी 4 इनपुट रहेंगे, और सभी के आउटपुट को आप
पाँचवें वाले नैंड गेट के इनपुट पे लगा देंगे तो डायरेक्टली बन जाएगा। तो इसमें कुछ लॉजिक रहा नहीं, इसलिए उसने थोड़ा उल्टा कर दिया कि मतलब ये उसने नैंड गेट की इक्वेशन दिया और आपको नॉर गेट बनाना है, ठीक है। तो तो ये नैंड गेट की इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। मतलब यहाँ पर आपको ए बार सी बार देख के समझ में नहीं आ रहा कि मतलब समझ में तो आ ही जाएगा अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो, लेकिन थोड़ा और ईजी करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ए बार और सी बार है, ठीक है। तो आप जैसे कि हम जो वेरिएबल लिखते हैं कैसे लिखते हैं, ए बी सी डी लिखते हैं, ए बी सी डी करके, ठीक है। तो ए बी सी डी करके हम वेरिएबल लिखते हैं। तो ए की पोजीशन क्या रहती है, पहली पोजीशन है, सी की पोजीशन थर्ड है, ठीक है। और आपका बी और डी रह गया, क्योंकि हमको इन स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में या स्टैंडर्ड एसओपी, कोई भी एक फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दो। तो हम पहले स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद उसको हम कन्वर्ट कर देंगे स्टैंडर्ड पीओएस में, ठीक है। तो पहले हम स्टैंडर्ड, ये एसओपी फॉर्म में दिया हुआ है, ये जो आपको दिया हुआ है एसओपी फॉर्म में दिया है, तो इसका हम स्टैंडर्ड एसओपी निकालेंगे। दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, या तो ये जो मेथड लिखा हुआ है ये, या तो आप क्या करेंगे, ए बार बी बार प्लस सी, फिर यहाँ पर सी बार करने बी बार डी डी बार प्लस डी, उसी तरह से यहाँ पर जो मिसिंग है सी प्लस सी बार से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी तरह से यहाँ पर डी मिसिंग है तो डी प्लस डी बार से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर कुछ भी मिसिंग नहीं है तो यहाँ पे हटाने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, आप वो बुलियन लॉ लगाएंगे और आपको जो मिल जाएगा वो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म मिल जाएगा। और उससे आप आपके जो जितने भी प्रोडक्ट टर्म बने हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड एसओपी है, हर टर्म में चारों वेरिएबल है, चाहे तो नॉर्मल फॉर्म में या तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में या मिक्स में, ठीक है। तो उससे आपको जो वेरिएबल वैल्यूज मिल जाएंगी, जीरो वन टू जो भी वैल्यू आपको सब मिल जाएंगी, और उसको आप डायरेक्टली के मैप पे डाल देंगे। या तो आप उस तरह से पहले ये इक्वेशन निकालेंगे, उसको आप कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमको नॉर्गेट बनाना है तो प्रोडक्ट वाले में करेंगे। या तो दूसरा मेथड क्या है, वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आप इजी तरीका भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से ही, ठीक है। वो मैंने दूसरा तरीका लिखा नहीं है शायद, ठीक है, वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेथड थोड़ा ईज़ी है, इसमें टाइम थोड़ा कम लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ए बार सी बार है, तो बी और डी मिसिंग है, तो बी और डी की जगह हम क्या डाल लेंगे, ए जो है कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, ए और सी दोनों कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, तो जो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है तो ज़ीरो, ठीक है। तो अभी ज़ीरो है, ए भी ज़ीरो है और सी भी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में तो ज़ीरो। बाकी जो बी और डी बचा है वहाँ पर हम क्या डालेंगे, डोंट केयर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो एक्स कितने बार है आपका, डोंट केयर दो बार है, तो इसके चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब जीरो जीरो, ठीक है, फिर जीरो वन, फिर वन जीरो, फिर वन वन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो पहली और तीसरी पोजीशन है वहाँ पर ये जीरो जीरो कांस्टेंट है, ठीक है। हर टर्म में यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, ए और सी की जो पोजीशन, ए और सी जीरो जीरो है, ठीक है। बाकी जो यहाँ पर तीसरी दूसरी और चौथी पोजीशन है वहाँ पर पहले इसमें जीरो जीरो, फिर जीरो वन, फिर वन जीरो, फिर वन वन। उसी तरह से आपका जो दूसरा टर्म है ए बी बार डी, तो यहाँ पर क्या मिस है आपका, सी मिसिंग है, ठीक है। तो सी यहाँ पे क्योंकि सिंगल डोंट कह रहे हैं तो इसके दो ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक जीरो और एक वन। और बाकी जो वन जीरो और वन है, पहली पोजीशन पे वन, दूसरी पोजीशन पे जीरो, चौथी पोजीशन पे वन, तो ये वन जीरो और ये वन कांस्टेंट रहेगा। चेंज क्या होगा आपका, तीसरी पोजीशन पे जीरो, पहले जीरो आएगा फिर वन आएगा, ठीक है। उसी तरह से ए बार बी सी, तो ए बार है तो यहाँ पर जीरो, बी है तो वन, सी है तो वन, और डी आपका मिसिंग है तो वहाँ पर आएगा डोंट केयर। तो एक एक करके जीरो और वन, ठीक है। बाकी जो शुरू के जीरो वन वन है वो कांस्टेंट रहेंगे। और यहाँ पर ए बी सी डी है, तो यहाँ पर एक ही टर्म बना आपका ए बी सी डी, मतलब सभी नॉर्मल फॉर्म में है तो वन 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 वन, ठीक है। अब सबको हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ये आपका इक्विवेलेंट जीरो, ये आपका वन, ये फोर, ये फाइव, ये नाइन, ये हो गया आपका इलेवन हो गया, ये आपका सिक्स हो गया, और ये आपका सेवन हो गया। तो और इसको आप क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब ऑब्वियसली असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो जीरो वन फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन इलेवन फिफ्टीन, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मतलब ये जो फोर टाइम वन है वो क्या आपका फिफ्टीन है, ठीक है। ये मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये एसओपी फॉर्म है, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म है। तो ये वैल्यू क्या रहेंगी, यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या रहेंगी, वन रहेंगी। इसके अलावा जो इसकी जो रिवर्स वैल्यू, मतलब जो जिन वैल्यू पे बाई की वैल्यू जीरो है, ये इन वैल्यू पे क्या है, वन है। इसके अलावा जो बाकी वैल्यू उस पर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। मतलब जीरो पे वन है तो जीरो वन पे वन है, जीरो वन पे वन है तो टू टू और थ्री मिसिंग है, तो टू और थ्री पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा। फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, तो इन जगह पे क्या है, वन है। बाकी यहाँ पर सेवन के बाद में क्या, नाइन है, एट नहीं है, तो एट पर क्या रहेगा, जीरो। उसी तरह से नाइन पे वन है, फिर टेन मिसिंग है तो टेन पे जीरो रहेगा, फिर इलेवन पे वन है तो ट्वेल्व पे जीरो, थर्टीन पे जीरो, फोर्टीन पे जीरो, तो फिफ्टीन पे वन है तो फिफ्टीन यहाँ पर नहीं आएगा। तो जो टर्म जो नंबर यहाँ पर है वो नंबर यहाँ नहीं आएंगे, और जो नंबर यहाँ पर है वो नंबर ऑब्वियसली यहाँ नहीं आएंगे। तो इन जगह पर आपके टर्म की वैल्यू जीरो है। जीरो क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमको नॉर गेट का सर्किट डिजाइन करना है,
ठीक है, नॉर गेट का सर्किट डिजाइन करना है, इसलिए हम जीरो पोजीशन, जीरो वाली वैल्यू की, जीरो वैल्यू वाली पोजीशन निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद में सिंपल सी चीज़ है, फिर थ्री टू पे, थ्री और टू पे, टू और थ्री पे जीरो है, एट पे जीरो है, टेन पे जीरो है, 12 पे जीरो है, 13 पे जीरो है, 14 पे जीरो है। अब इसको हम मैप कर लेंगे, जो हम मैप करते आए ये दोनों टर्म को, ये दोनों टर्म को, यहाँ पर हम चार बन रहे हैं आपके, यहाँ पे कॉर्नर पे चार बन रहे हैं। ठीक है, 12, 8 और 14, 10 पे चार बन रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली चेक करेंगे तो ए की वैल्यू 1 है, वर्टिकली चेक करेंगे तो आपके डी की वैल्यू 0 है। तो ए बार प्लस डी होगा, सॉरी यहाँ पर ए प्लस डी नहीं होगा, ये ए बार प्लस डी होगा। ठीक है, ए बार प्लस डी, ए प्लस डी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया नॉर गेट का सर्किट। ठीक है, ठीक है, वो सर्किट भी बना दिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन का उल्टा दिया उसने, यहाँ पर क्या दिया उसने, नॉर गेट का सर्किट है, और आपको इक्वेशन दिया है नैंड गेट की। यहाँ पर उल्टा दिया, यहाँ पे नैंड गेट का सर्किट बनाना है और इक्वेशन दिया है नॉर गेट की। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये पी ओ एस फॉर्म में है, प्रोडक्ट ऑफ सम के टर्म में है, तो यहाँ पर जहाँ पर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है, वहाँ पर क्या रहेगा, वहाँ पर क्या रहेगा, वन रहेगा, और जो नॉर्मल फॉर्म पे वहाँ पर क्या रहेगा, जीरो, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस तरह से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो ए नहीं है यहाँ पे तो वहाँ पे डोंट केयर, और सी भी नहीं है तो वहाँ पे डोंट केयर। उसके बाद में बी बार है तो वहाँ पे वन, बी बार की जो, बी की जो पोजीशन है वो सेकंड है, तो बी बार है इसलिए वन आया, और डी है इसलिए जीरो आया। उसके बाद में अगेन ए और सी की हम जीरो जीरो, फिर जीरो वन, वन जीरो, प्रोसीजर वही है। ठीक है, बस यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंटेड है तो वन आएगा, और नॉर्मल है तो जीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से वही काम कर रहे हैं, यहाँ पर ए बार सी बार और डी है, तो बी मिसिंग है, तो बी की जगह पर क्या आएगा, डोंट केयर आएगा, और जो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में वहाँ पर वन आएगा, और जो नॉर्मल फॉर्म में वहाँ पर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इस तरह से वन डोंट केयर, वन जीरो, और जीरो की डोंट केयर दो बार आएगा, क्योंकि इसकी दो कॉम्बिनेशन बने, एक जीरो के लिए और एक वन के लिए। ठीक है, तो वन, जीरो और वन ये चेंज हो जाएगा, बाकी जो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे वो कांस्टेंट रहेगा। उसी तरह से बी बार सी बार डी, बी बार सी डी बार, उसी तरह से ए बी सी। ठीक है, उसके बाद में आपको जो टर्म मिलेंगे वो कौन सा टर्म मिलेंगे, मिन टर्म मिलेंगे, मतलब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ये फोर है आपका, ये सिक्स है, ये 12 है, ये 14 है, ये 10 है, ये 14 है, रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 14 14 दो बार आ रहा है, 110 110, 1110 1110 दो बार आ रहा है, तो आप रिपीट हो सकते हैं, कितनी बार रिपीट हो सकते हैं, आपको लेना एक ही बार है। ठीक है, लेना एक ही बार है, एक बार आओ चाहे 10 बार है। ठीक है, तो आप एक ही बार लेंगे। उसी तरह से यहाँ पर 0101 ये आपका 5 है, ये आपका 11 है, एंड यहाँ पर ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर शायद ये 11 भी मिस हो गया है, आपका ये 11 नहीं, सॉरी ये 13 है, 11 ये 13 है। ठीक है, 13 है, 13 मिस हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 4, 6, 12, 14, 10, 14, 10 और 14 तो आ गया, बस यहाँ पर आपका ये 13 यहाँ पर मिस हो गया है, 5 भी है, उसके बाद में ये आपका 13 है, तो 13 नहीं आया है। ठीक है, तो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, बस 13 यहाँ पर आ जाएगा, 12, 12 के बाद में 13 आएगा, फिर 14 आएगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखो। तो यहाँ पर 13 है और यहाँ पे 13 नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमको क्योंकि नैंड गेट का सर्किट बनाना है, तो इन पोजीशन पे आपके फंक्शन की वैल्यू जीरो है, तो बाकी जो वैल्यू बचती है वहाँ पर क्या रहेगा, वन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 13 नहीं है। ठीक है, 13 यहाँ पर नहीं है, उसके हिसाब से फिर ये रहेगा, तो ये मिस हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी आपका बन रहा है वैसे ही आप बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बस यहाँ पर ये एक ए डी नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर 13 पे वन है, 13 पे क्योंकि जीरो है, तो देखो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके नहीं, ये यहाँ देखो मैप हो गया ये। ठीक है, बस यहाँ पर ए डी नहीं आएगा, आपका जो आउटपुट है वहाँ पर सिर्फ ए डी नहीं आएगा, बाकी पूरे टर्म आएंगे आपके। ठीक है, तो नियरली आपका ये करेक्ट है, बस यहाँ पर ये ए डी टर्म नहीं आएगा। ठीक है, ए डी को आप छोड़ देंगे तो आपका पूरा सर्किट करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका नैंड गेट का सर्किट हो गया। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल हेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे टैप कीजिए। थैंक यू।